नमस्कार मित्रों, मैं विभोर, आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका मेंटोर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अनलॉकडाउन 1.0 का एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ, आज दिन है, तारीख है 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस। और आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब पेड़ लगाएं, प्रदूषण कम करें और जीवन हरा भरा करें। स्वच्छ और स्वस्थ रहें। कैसे रहेंगे दोस्त? कुछ नहीं करना, पेड़ लगाएं, इनकी देखभाल करें। और हाँ दोस्त, केवल पेड़ लगाने नहीं है, उनकी देखभाल भी करनी है जब तो वो बड़े ना हो जाए। केवल यही नहीं सोचना कि हमें उसके फल खाने हैं या पौधों की प्यारे प्यारे फूलों की महक लेनी है, बल्कि उसे रोज पानी भी देना है, उनकी देखभाल भी करनी है और साथ ही लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित भी करना है, पर्यावरण बचाने के लिए प्रेरित भी करना है। चलिए, आज के आज क्लास शुरू कर ही रहा हूँ। टॉपिक आपने देख ही लिया, उससे पहले एक छोटा सा जानकारी दे दूँ। फिर आज है 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस। और इस बार की थीम क्या है दोस्तों? इस बार की थीम है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है दोस्त, टॉपिक अपने आप अलग से चर्चा करने का है, फिलहाल मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। पर मैंने कल कहा था आपसे, हम अगर कुछ स्पेशल रहा करेगा तो बीच में डिस्कस कर दिया करेंगे। कल थोड़ा सा एनसीईआरटी हिस्ट्री का पार्ट आ गया था। आज मुझे टॉपिक मिला पर्यावरण का, तो मैंने सोचा हाथ से आपसे बता ही दूँ। थीम पूछ लेता है अक्सर पेपरों में, तो हमें याद होनी चाहिए जैव विविधता। इस बार आज की थीम है, इस बार की विश्व पर्यावरण दिवस की, जैव विविधता। ठीक है दोस्त। अच्छा, कब से मना रहे हैं हम? ये भी तो होना चाहिए ना सर, कब से मना रहे हैं? आखिर 5 जून को तो एक सम्मेलन हुआ था 1992 में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। सम्मेलन हुआ था, इसे पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं। इस सम्मेलन में इसकी संकल्पना की गई थी कि हमें 5 जून को, चूंकि 5 तारीख को हुआ था, इसलिए वहां घोषणा की गई कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, इसलिए हम पर्यावरण दिवस मनाएंगे। और इसी के लिए 5 जून से हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाना शुरू किया। कब से? 1993 से। तो हम सब पूछने लगे, विश्व पर्यावरण दिवस हम कब से मना रहे हैं? 1993 से हम विश्व पर्यावरण दिवस लगातार मना रहे हैं। अच्छा सर, एक आप प्रश्न पूछते हैं, सर थीम क्यों दी जाती है? क्या इस मतलब इस थीम का फायदा क्या है, क्या मतलब है? तो दोस्त मैं आपको बता दूं, ये जो थीम है ना, थीम का मतलब होता है हमें इस वर्ष इस विशेष चीज पर अपना फोकस रखना है। जैसे जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी बार बार चेंज हो रही है, तो उस पर अपना फोकस है, उसे पर ध्यान रखते हुए वर्क करना है पूरे साल, इसलिए ये थीम रखी जाती है। ठीक है दोस्त। चलिए, ये तो गई आपकी आज की जो करंट वाला था उसकी बात। अब बात करते हैं आज के सब टॉपिक की। क्लास सेकंड क्लास दोस्तों, आज सेकंड क्लास है हमारी। टॉपिक चल रहा था बैंकिंग, उसमें आज सब टॉपिक लेंगे मनी। मैं क्या क्या करवाऊंगा मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले एक बार 5 मिनट में कल का रिवीजन भी करना है, कुछ क्लासेस रह गई कल की, वो भी पूरा कर लेते हैं। चलिए दोस्त, 2 मिनट दीजिएगा मुझे को। दोस्त चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले चैनल। और क्लास के अपडेट्स पाने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा चैनल है विभोर अग्रवाल के नाम से, आप सर्च कीजिए और इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए दोस्त, कल का, चलिए मैं अभी जो पढ़ाने जा रहा हूँ उससे पहले एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं। कल दोस्त हमारा एक प्रोड्यूसर था, एक कंज्यूमर था, ये सब अपना सामान दे रहा था और ये श्रम कर रहा था या इसके बदले से रुपए दे रहा था, और ये क्या दे रहा था? अपना सामान दे रहा था। आपस में बढ़ते चले गए, संख्या बढ़ती चली गई, तो फिर कॉन्सेप्ट आया स्टेट का। यहाँ आ गया हमारा स्टेट
स्टेट ने कहा भैया तुम्हारे लिए मैं मानक तय करूंगा, तुम्हें सुरक्षा दूंगा और तुम्हारे लिए नियम बनाऊंगा। अच्छा, और इनके लिए क्या करूंगा कि विभोर जैसे कमजोर आदमी ना रहे, जो कमजोर आदमी है उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उनकी शिक्षा अच्छी हो, उसके लिए मैं काम करूंगा, यानी कि वेलफेयर कार्य करूंगा, कल्याणकारी स्कीम चलाऊंगा, वेलफेयर कवर करूंगा। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई थी कल। तो हम क्या, ये हमसे क्या लेगा, हमसे स्टेट लेगा टैक्स, हमसे क्या लेगा, स्टेट टैक्स लेगा। ठीक है, इतनी बात तो हमें कल समझ में आ गई थी। साथ ही वही पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा है तो ये कहाँ जमा होगा, हम आ गए थे मनी मार्केट में। मनी मार्केट मतलब दोस्त, मनी मार्केट से हमारा था बैंक शेयर, जहाँ पैसों का लेन देन होता है। भाई इसने इसे भी पैसा दिया, इसने इसे भी पैसा दिया, स्टेट को भी दिया और स्टेट से लिया भी। कैसे, मेरे पास जो एक्स्ट्रा सेविंग हुई वो सामने यहाँ आ गई। या लोन लेना था, 5 रुपए का लोन दे दिया विभोर को। भाई विभोर गरीब आदमी, छोटा आदमी है, तो 5 रुपए का लोन लेने विभोर चला गया बैंक से, बैंक ने दे दिया 5 रुपए का लोन। ये हमारा प्रोड्यूसर था कल, इसे ये रिफाइंड वाला था, विभोर रिफाइंड, इसे रिफाइंड बनाना था, ये गया इसे 100 रुपए का लोन दे दिया बैंक ने कि भाई लो जाओ तुम अपना विभोर रिफाइंड बनाओ, विभोर सरसों का तेल बनाओ। ठीक है दोस्त, चलिए कोई बात नहीं, ये बात हमारी कल तक हो गई थी। पर अब क्या हुआ, हम और धीरे धीरे और डेवलप हुए। हम धीरे धीरे और डेवलप हुए। अब क्या हुआ दोस्त, अब हुआ ये जो प्रोड्यूसर था और ये जो कंज्यूमर था। अब भाई हुआ क्या, जो कंज्यूमर था, मेरे पास पैसा आ गया, अब मेरे पास 5 रुपए बैंक से लोन मिल गया, अब मैं अमीर हो गया। मैं गया बैंक के पास, मैं गया इस प्रोड्यूसर के पास कि भाई प्रोड्यूसर साहब मुझे मर्सिडीज चाहिए। प्रोड्यूसर कहता भैया मर्सिडीज तो बनाते नहीं, छोड़ो मर्सिडीज छोड़ो। ये अभी तक क्या बना रहा था, विभोर से जो सरसों का तेल, मतलब लोकल ब्रांड बना रहा था। कपड़ा बना रहा था, मेरे पास कपास थी, मैं इसे कपास देता था और ये मुझे कपड़े देता था बनाकर। अब मैंने इससे कहा कि हे प्रोड्यूसर सुन, मुझे माल जो ना तेरे यहाँ का नहीं चाहिए, मुझे पीटर इंग्लैंड का माल चाहिए, मुझे विदेशी फर्म का माल चाहिए, मुझे तेरा माल लेना नहीं है, मुझे कपड़े इंपोर्टेड कपड़े चाहिए, मुझे कपड़े कि भाई मुझे मैं तो मंगवाता नहीं पर मुझे तो चाहिए भाई, मुझे तो इंपोर्टेड कपड़े पहनने हैं, मुझे तेरे कपड़े पहनने नहीं है लोकल, मैं क्यों पहनूं तेरे कपड़े, मुझे तो इंपोर्टेड कपड़े चाहिए। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने संपर्क किया बाहर बैठे, तो विदेश में हमारे लोग बैठे थे, फॉरेनर लोग थे, संपर्क किया कि भाई आप हमें माल दो। उसने कहा ठीक है, उसने से माल दिया और इसने माल मुझे दिया। इनडायरेक्टली इसने क्या किया, मेरे देश में इन्वेस्ट किया, उसे हमने क्या नाम दिया, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट। हुआ क्या दोस्त, कुछ इस तरीके समझे। अभी तक मैं क्या पी रहा था, केवल अमूल का छाछ पी रहा था, अमूल लस्सी पी रहा था, देसी चीज पी रहा था। अब मुझे क्या हुआ, मैं देखा यार ये कोल्ड ड्रिंक क्या होती है, कोल्ड ड्रिंक। तो मैं गया दुकानदार के पास, दुकानदार भाई पेप्सी है क्या तेरे पास, वो कह रहा पेप्सी, भैया ये तो नहीं है, तो भाई मुझे तो पेप्सी चाहिए, भैया पेप्सी तो मंगवानी पड़ेगी। अब क्या हुआ, मैं बाहर गया पेप्सी वाले के पास, फॉरेन वाले के पास कि भाई पेप्सी चाहिए तेरी। उसने कहा भाई ठीक है, तुम कहाँ से आए हो, इंडिया से आए हो, मैं तुम्हें पेप्सी जरूर दूंगा। कि अच्छा, कि लो भाई हम तुम्हें अपने पेप्सी, तुम्हें क्या करने लगा, मैं वहां से आयात करने लगा। क्या करने लगा,
मैं वहां से क्या करने लगा, आयात करने लगा, एक्सपोर्ट करने लगा, चीजें एक्सपोर्ट करने लगा। जब चीजें बाहर से मंगवाने लगा, अब मेरा लेन देन बाहर से भी शुरू हो गया, देश के बाहर, यानी कि अब वो आने लगा मेरे देश में। ठीक है भाई, अब कुछ माल ऐसा भी तो होगा जब आने लगा तो मैं बाहर बेचूंगा भी, कुछ इस तरह का समझेंगे से दोस्त। ये प्रोड्यूसर हो गया हमारा, ये कंज्यूमर हो गया, ठीक है दोस्त, और ये हमारा फॉरेनर हो गया, ये विदेशी हो गया। अब हमारा ट्रेड क्या हो गया, ट्रेड हमारा अंतरराष्ट्रीय ट्रेड हो गया। हम इंपोर्ट करने लगे और एक्सपोर्ट करने लगे, यानी कि हम आयात और निर्यात करने लगे। आयात निर्यात दोस्त समझते होंगे, देखो सिंपल चीज है। आयात यानी कि आना, मंगवाना बाहर से, आजा, जितना भी आ रहा है वो आयात, आना, सही है ना दोस्त। का बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि आयात और निर्यात क्या है। देखो निर्यात भिजवाना, आयात टर्म याद रखो, आयात की आना, आयात तो आया, आजा, आया, आया, तो आयात वो क्या हो गया, मंगवाना बाहर से, उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। और हमने भैया अपना माल बाहर भेज दिया, हम भी तो माल बनाते हैं ना कुछ, हमें अपनी अमूल छाछ बना रहे हैं, अमूल अक्से बना रहे हैं, वो हमने माल बाहर भिजवा दिया, वो क्या हो गया, निर्यात। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, ये कड़ी यहाँ तक चल रही थी। अब भैया जब बाहर फॉरनर बैठा था, इसे सोचा कि यार माल मैं इसे क्यों दे रहा हूँ, मैं इसे माल देता हूँ तो मुझे बीच में इसे कमीशन भी देना पड़ेगा, बिना कमीशन के तो बेचेगा नहीं भाई। प्रोड्यूसर है, कमाने के लिए बैठा ना भाई, मुझे 100 रुपए की चीज देगा, मान लो 10 रुपए की मुझे कोल्ड ड्रिंक दे रहा है, तो 10 रुपए की थोड़ा खरीद रहा होगा इससे, तो 8 रुपए खरीद रहा होगा ना, 9 रुपए खरीद रहा होगा, जब तो मुझे 10 रुपए की देगा। अब भाई ये प्रोड्यूसर है, सोचा यार मुझे इंडिया बेचूंगा, मैं इसके पास बेचूंगा माल अपना, तो मुझे इसे कमीशन देना पड़ेगा, 2 रुपए 3 रुपए से कमीशन भी देना पड़ेगा, साथ में मेरी लागत भी आएगी। जो एक्सपोर्ट ये करवा रहा है मुझे वहाँ कस्टम ड्यूटी भी देनी पड़ेगी, टैक्सेस देने पड़ेंगे, क्यों ना मैं अपना प्लांट यहाँ खोल लूँ इंडिया में आकर। तो उसने क्या किया, अपना प्लांट इंडिया में आकर खोल लिया। ठीक है दोस्त, ये आया और इसने पैप्सी का प्लांट इंडिया में आकर खोल लिया। अब क्या हुआ, और इसे नाम दिया एफडीआई का। होता क्या है दोस्त, उसने सोचा यार इसे क्यों कमीशन दूं मैं सीधे, अब इंडिया जाता हूँ सीधे, मैं अपनी फैक्ट्री खोलता हूँ, सरकार मुझे प्रोत्साहन भी देगी, मैं वहाँ के लोगों को रोजगार भी दूंगा, यहाँ के लोगों को रोजगार भी दूंगा, और डायरेक्ट कमीशन कमाऊंगा, यही माल उत्पादित करूंगा, यहीं के लोगों को बेचूंगा। तो जो मैं अपनी अभी तक ड्यूटी दे रहा था, कस्टम ड्यूटीज दे रहा था, एक्सपोर्ट ड्यूटी दे रहा था, उन ड्यूटी से मैं बच गया। ठीक है दोस्त, और यहाँ से हमारी शुरुआत हुई एफडीआई की। दोस्त एफडीआई पे आगे चर्चा, अभी आप केवल तब समझ लीजिए कि एफडीआई कैसे शुरुआत हुई। क्या है एफडीआई, विदेशी फर्म का, विदेशियों का हमारे देश में आकर उत्पादन करना, अपनी फैक्ट्री खोलना, अपना माल का प्रॉफिट कमाना और अपने देश में वापस ले जाना, ये है फिलहाल एफडीआई। इतना याद रखो भी, बाकी एफडीआई पे चर्चा मैं अलग से एक विशेष सेशन में करूंगा, आगे करूंगा धीरे धीरे। आपसे केवल एक बेसिक नॉलेज आपको बता रहा हूँ कि फिलहाल एफडीआई है क्या। आपने सुना होगा, टर्म अखबार में आती रहती है कि हमारे देश में एफडीआई घट रहा है, बढ़ रहा है, पूरी चर्चा करूंगा आपके साथ, कैसे, बाद में आराम से। फिलहाल इतना समझ लो आप कि एफडीआई का सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ, कि जब इसने पहले से माल दे रहा था, इससे माल ना देकर डायरेक्ट अपना प्लांट भारत में खोल लिया और डायरेक्ट निवेश कर दिया। इसका मतलब ये होता है, देखो विदेशी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, ठीक है दोस्त, ये सीधे निवेश कर रहा है भारत में, सीधे निवेश कर रहा है, सीधे भारत के लोगों को माल बेच रहा है, सीधे कमा रहा है। ये क्या हो गया हमारा एफडीआई। ठीक है दोस्त, अब ये माल सीधे मुझे बेचेगा, जो प्रॉफिट इसे दे रहा था वो इतना प्रॉफिट अपनी जेब में रखा, मुझे तो आज भी माल उतने का मिल रहा है, तो ये हमारा, हमें क्या बेनिफिट है, हमें लोगों को रोजगार मिलता है, लोकल स्तर पर हमारे लोगों को इससे रोजगार मिलता है, हमें फिलहाल एफडीआई से बेनिफिट मिलता है। अच्छा सर एक बात बताइए, मोदी जी तो आजकल आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो क्या सर फिर
एफडीआई से नुकसान नहीं होगा भाई। अगर हम आत्मनिर्भर करना है तो हमें इसके माल की जरूरत क्या पड़ी है? तो हम अपना देश अपना माल मंगवाए, अपना ही बनाए और बेचे। तो बात सही है आपकी, पर ये सोचिए जब ये पेप्सिको वाला बाहर से आएगा, प्लांट इंडिया में लगाएगा, इंडिया के मजदूर लगेंगे वहां काम करने वाले, इंडिया के ही वर्कर होंगे, कच्चा माल भी तो हम इंडिया से देंगे उसे, कच्चा माल भी तो हमसे ही लेगा। सर माल तो बाहर से भी ला सकता है ना कच्चा, दोस्त ला सकता है। हमने कुछ शर्तें रखी हैं अपने नियमों में, एफडीआई में हमने कुछ शर्तें ऐसी रखी हैं कि भैया इतने % माल आपको हमारे भारत से ही लेना पड़ेगा, लेबर हमारे भारत की होगी, आपको रोजगार भारत का के लोगों को ही देना पड़ेगा अगर आपको भारत में निवेश करना है तो। ठीक है दोस्त, याद रखना ये कुछ बेनिफिट्स हैं। डिटेल से मैं चर्चा आगे करूंगा, अगले सेशन में करता रहूंगा। फिलहाल दोस्त हमें इतना पता चल गया, यहाँ से हमारी एफडीआई की शुरुआत हो गई। फिलहाल ये बात हमारी इतनी हो गई, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लो शॉर्ट में, ये प्रोड्यूसर था हमारा, कंज्यूमर था, ठीक है। यहाँ स्टेट की संकल्पना थी, यहाँ मनी मार्केट था दोस्त, मनी मार्केट जहाँ पैसों का हिसाब किताब होता है, लेन देन होता है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसकी वो कर रहा था। अभी हमारा फॉरेनर बैठा था भैया पेप्सिको, पहले तो इसने, अब इससे क्या हुआ दोस्त, एक चीज और फायदा हो गया। अब हमारे देश के संबंध बहुपक्षीय हो गए। अब हमारे देश के व्यापार, जो हमारे व्यापारी संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे, अब विदेशों से भी हो गए। अब हम आयात और निर्यात अब हम करने लगे। दोस्त उल्टा बना दिया है, उल्टा लिख दिया, आयात और निर्यात हम करने लगे। ठीक है दोस्त, हम क्या करने लगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम करने लगे। ठीक है दोस्त, चलिएगा साथ में। अब हमने कमीशन नहीं करना तो भैया इंडिया में हम अपना प्लान लगाएंगे, सीधे एफडीआई हम इंडिया में करेंगे। इतनी बात मैं समझता हूँ दोस्त समझ में आ गई होगी, बिल्कुल बेसिक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है अभी, इसमें कुछ चीज़ें वाली नहीं है, केवल बहुत सिंपल सी टर्मिनोलॉजी थी वो याद कर हमें समझनी थी केवल, कि भाई शुरुआत कैसे हुई एफडीआई की, कैसे कैसे हमारा व्यापार चला, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं समझना था इसमें। बस एक कल का मैंने दोस्त बार्टर सिस्टम और बताया था, आशा करता हूँ याद होगा। बार्टर सिस्टम एक बार दोबारा बता दूँ, जहाँ वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय होता है। ठीक है, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु से व्यापार होता है, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है, वो था बार्टर सिस्टम। ठीक है दोस्त, चलिए अच्छी बात है। अच्छा सर एक बात और बताओ, आपने निवेश क्या क्या फायदा है निवेश से? ठीक है दोस्त, ये भी जान लेते हैं आपके साथ कि क्या फायदा है निवेश से। इस तक साइकिल बना रहा हूं, अरे साइकिल चलने वाली नहीं दोस्त। कि सर आप बहुत देर से निवेश निवेश कर रहे हैं, क्या फायदा है निवेश से? दोस्त इन्वेस्टमेंट हुआ, कि चलो अच्छी बात है, बाहर से आया, इन्वेस्टमेंट करा उसने। दोस्त जब इन्वेस्टमेंट करेगा वो व्यक्ति तो कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, जरूर बनाएगा सर, प्रोडक्ट बनाएगा तो उससे के लिए उसे एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है सर, एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। दो जब एम्प्लॉय की जरूरत उसे पड़ेगी तो उससे क्या होगा, पैसे भी देने पड़ेंगे सर, बिल्कुल देने पड़ेंगे। तो इधर क्या होगी, हमारी इनकम होगी। ठीक है, अच्छी बात है सर। अच्छा सर इनकम होगी तो क्या होगा दोस्त, इनकम होगी तो सेविंग भी की जाएगी। अच्छा सर बात सही है दोस्त, सेविंग होगी तो क्या होगा, सेविंग मतलब इन्वेस्टमेंट होगा दोबारा। ठीक है दोस्त, ये है इन्वेस्टमेंट साइकिल। नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, एक बार हिंदी में देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विवोर सर है तो क्या दिक्कत है, विवोर सर है तो क्या कम है, तो निवेश करा, और सिंपल सी बात याद रखना, निवेश करा हमने।
ठीक है। निवेश किया, काय के लिए किया? उत्पाद के लिए किया, उत्पाद बनाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। निवेश किया, उत्पाद बनाया, उससे क्या फायदा सर? उत्पाद बनेगा, उत्पाद बनाने के लिए हमें चाहिए रोजगार मिलेंगे, इससे हमारे रोजगार बढ़ेंगे। सर बात तो सही कह रहे हो तो आप, रोजगार भी बढ़ेंगे। सर अच्छा, रोजगार बढ़ने से क्या फायदा होगा? भाई रोजगार से हमारे पास आय होगी, बिल्कुल सही बात है सर, आय होगी सर, उससे क्या होगा? उससे हम बचत करेंगे दोस्त, बचत होगी जब तो निवेश होगा। इसे दोस्त ये निवेश चक्र है, निवेश साइकिल बोलते हैं इसे, ठीक है। हम निवेश करेंगे, काय के लिए करेंगे? जिससे हम उत्पाद बना सके, उत्पाद बनाएंगे, उत्पाद बनाने के लिए हमें रोजगार देना पड़ेगा, तो रोजगार होगा उत्पाद से, रोजगार से आय होगी, आय से फिर बचत होगी, और बचत से हमारा दोबारा एक बार निवेश होगा, ठीक है दोस्त। अच्छा एक चीज और भी है, हाथ से मैं बता दूं आपको, सर आय हो गई, जब आय हो गई तो मांग आपूर्ति भी तो हो सकती है ना। भाई मेरे पास पैसा आ गया, पैसा आएगा जब तो मैं मांग करूंगा, मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मांग कैसे करूंगा? समझ रहे हो ना भाई। अभी तक मेरे पास क्या था, मैं गरीब आदमी, मेरे पास 2 रुपए सारे पड़े जेब में, तो मैं कैसे कहता हूँ पेप्सी लाओ, पर मैं बैंक के पास गया, बैंक ने मुझे 5 रुपए का लोन दे दिया कि ले भाई विभोर 5 रुपए का लोन ले जा। मैं बहुत खुश हुआ, मैं गया प्रोड्यूसर के पास कि भाई मुझे तो पेप्सी पीनी है, मेरे पास कितने रुपए आ गए? 5 रुपए। उस 5 रुपए आ गए, अब मैंने क्या, मेरे पास आय आ गई ना, तो मैंने डिमांड कर दी, मैंने मांग कर दी कि मुझे क्या उत्पाद चाहिए? मुझे पेप्सी चाहिए भाई, मुझे क्या चाहिए? पेप्सी उत्पाद चाहिए। मैं अब मुझे आपूर्ति करेगा प्रोड्यूसर, मैंने पेप्सी किससे मांग की, वो मुझे आपूर्ति करेगा, या तो मेरे प्रोड्यूसर को देगा, या डायरेक्ट मेरे भारत में आकर मेरे देश में आएगा और यहाँ रोजगार सृजन करेगा, यहाँ अपने प्लांट लगाएगा, हमें लोगों को रोजगार देगा, फिर वो पैसे भी देगा उन्हें, वह आय होगी, फिर वो मांग करेंगे, फिर आपूर्ति होगी। और कुछ ऐसे भी होंगे कि यार देखेंगे पैसा जरूरी यार, भविष्य के लिए पैसा जरूरी भी तो है, खासकर एक बनी आदमी तो सोचता ही है भाई कि यार कुछ ना कुछ पैसा भविष्य के लिए बचा के भी तो रखो, भविष्य के दिन पता नहीं कैसे आए। तो मुझे 5 रुपए मिले, मान लो मुझे रोजगार मिल गया, 5 मैंने लोन लिया था, 5 मुझे मिले, मैंने क्या कहा कि भाई 2 रुपए की 5 मेरी इनकम हो गई, कि 2 रुपए मैंने डाल दिए सेविंग में अपनी, बचे 3 रुपए, 3 रुपए की ले ली मैंने पेप्सी, तो 2 रुपए मेरे भविष्य में काम आएंगे, मेरे बुरे वक्त में 2 रुपए काम आएंगे दोस्त, ठीक है ना। ये साइकिल समझ में आ गई होगी, याद रखना दोस्त, साइकिल बना लो एक बार, ये कॉपी में अच्छी तरह समझ लो, बहुत काम की साइकिल है। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ इंग्लिश में, इन्वेस्ट होगा तो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट होगा तो एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तो इनकम बनेगी, इनकम होगा तो सेविंग होगी, सेविंग होगी तो फिर इन्वेस्टमेंट होगा। दोस्त अब एक बात आई, सर एक बात तो बताओ, चलो यहाँ तो सही है, भविष्य के लिए बचा लिया, पर सेविंग से इन्वेस्टमेंट कैसे? वो ऐसे मेरे दोस्त, सेविंग हुई 2 रुपए, भविष्य के लिए बचा लिए ना, कहीं तो निवेश कर दिया दोस्त। मैंने क्या है, LIC में 2 रुपए LIC में जमा कर दिए, अपने पिग्गी बैंक पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिए, मैंने शेयर मार्केट में लगा दिए, कि निवेश ही तो कर दिया मैंने कि मेरे भविष्य में काम आएंगे, कि भविष्य के लिए तो कर दिया, पैसा तो निवेश कर दिया मैंने अपना पोस्ट ऑफिस गया, 2 रुपए दिए किलो भाई, मैं LIC गया, LIC मुझे पॉलिसी चाहिए, 2 रुपए दे रहा है, LIC ने 2 रुपए लिए, मुझे पॉलिसी दे दी, तो LIC 2 रुपए क्या करेगी भाई? मुझ जैसे तो 20 आदमी आएंगे ना, तो LIC ने क्या किया, मुझ जैसे 2-2 रुपए वाले 20 आदमी आए, तो LIC के पास 40 रुपए इकट्ठे हो गए, उन 40 रुपए को LIC ने कहीं किसी और को ब्याज पे दे दिया। ये तो करता है काम, बैंक भी तो यही काम करता है, हमारा पैसा घुमाता है, जो जमा हुआ वही पैसा घुमाता है, उसे लोन देता है, उससे जो इंटरेस्ट आता है, ब्याज आता है, उससे
फिर लोन देता है, उसे कमाता है, उसे वही रोटेशन घुमाता रहता है। तो वही काम किया, उसने लोन दे दिया किसी और को, उसने फैक्ट्री लगाई, प्रोड्यूसर ने हमारे जो प्रोड्यूसर था उसने फैक्ट्री लगाई, दूसरा प्लांट लगाया, एक प्रकार वो पैसा हमारा घूमता रहा। ठीक है दोस्त, समझ में आ गई होगी साइकिल, आशा करता हूँ अच्छी तरह से हमें समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो आप एक बार मुझे कमेंट में बता देना, मैं कल एक बार से दोबारा समझा दूंगा। चलिए दोस्त, अच्छा दोस्त साइकिल में बना रहा हूँ। अभी आज हम पढ़ना था मनी, मैंने बात करी थी मनी की, तो मैं एक बार लिख दूँ कि मनी में हमें क्या क्या पढ़ना है दोस्त। मैं यहाँ लिख दूंगा साइड में, तो हम टॉपिक करते रहेंगे, फिर हम क्लियर करते रहेंगे दोस्त। मनी के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे मनी की परिभाषा, फिर हम देखेंगे मनी टाइप्स मनी के टाइप्स। ठीक है दोस्त, जैसे कि नंबर 1 फिएट मनी। इसे बोलते हैं आदेश मुद्रा। एक है न्यास मुद्रा, ये आदेश मुद्रा हो गई, ये न्यास मुद्रा हो गई दोस्त। अगला है बैंक मनी, अगला है फुल बॉडेड मनी, पूर्ण कार्य मुद्रा, इसे बोलते हैं फुल बॉडेड मनी। अगला इसमें परिभाषा हम देखेंगे मेटेलिक मनी यानी कि धातु मुद्रा, अगली परिभाषा इसमें हम देखेंगे मेटेलिक मनी के बाद हो गई दोस्त अगली परिभाषा क्रेडिट मनी, साख मुद्रा। फिर हम देखेंगे सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी के अंतर्गत आते हैं ए, बी, सी और डी, M0, M1, M2 और M3। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है दोस्त, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आराम से करेंगे, एक एक को बहुत बढ़िया करके करेंगे, बिना टेंशन के करेंगे। देख लो एक बार आप, फिएट मनी आदेश मुद्रा, न्यास मुद्रा, बैंक मुद्रा, फुल बॉडेड मनी यानी कि पूर्ण कार्य मुद्रा, मेटेलिक मनी, क्रेडिट मनी, सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी के अंतर्गत M0, M1, M2 और M3। ठीक है दोस्त, समय है हमारे पास अभी, चलिए अभी है हमारे पास लगभग 15-20 मिनट है दोस्त, हम थोड़ा सा कर लेते हैं इसमें से। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्त समझ में आ गया हो तो ठोको एक लाइक, प्यार सा लाइक और कमेंट जरूर करता रहे दोस्त। और अगर इकोनॉमी समझ में आने लगी हो थोड़ी बहुत, वैसे तो मैं ये नहीं कहता एकदम ही सब समझ में आ जाएगी। अगर आपको इकोनॉमी बिल्कुल भी नहीं आती तो एकदम तो नहीं आ सकते दोस्त, कोशिश करूंगा लाने की। दोस्त सबसे पहले मैं बात करता हूँ मनी की। पैसा 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 पैसा, तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है। दोस्त याद है ना वो पैसा, वो कौन सी पिक्चर थी, शायद अक्षय कुमार थे उसमें, तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है। हाँ दोस्त, मैं उसी पैसे की बात कर रहा हूँ। पैसा क्या है? क्या है मनी? क्या है रुपया? क्या है मुद्रा? जिसके माध्यम से कुछ भी लेन देन संभव हो, वह क्या है? मुद्रा है। तो मुद्रा वह वैल्यू है, वह वस्तु है जिसके माध्यम से कोई भी लेन देन हो सकता है। ठीक है दोस्त, वह मुद्रा है, मुद्रा इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वह जिसके माध्यम से लेन देन हो जाता है
लेन देन करने में आसानी होती है, वह क्या है? मुद्रा है। ठीक है दोस्त, इतना हमें फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं समझना, टेंशन नहीं लेनी। कुछ भी वस्तु जिसके माध्यम से हम लेन देन कर सकें वो सब क्या है? वो मुद्रा कहलाती है। ठीक है दोस्त, चलिए अच्छी बात है, तो हो गई मुद्रा। अब बात करते हैं पहला टाइप है इसका फिएट मनी। फिएट मनी यानी कि दोस्त इसे बोलते हैं आदेश मुद्रा। दोस्त आदेश मुद्रा, चलो मैंने आपसे कल बोला था, एक टर्म बताऊंगा आपको। मैं आपको एक टर्म बताऊंगा कल। ठीक है। लीगल टेंडर मनी। ठीक है दोस्त, आदेश मुद्रा जो आदेश पर आधारित हो। ठीक है, जो मुद्रा किसी सरकार के आदेश पर जारी की जाती हो वो क्या कहलाती है? आदेश मुद्रा। ठीक है दोस्त, वह मुद्रा जो कि सरकार के आदेश पर जारी की जाती हो क्या कहलाती है? आदेश मुद्रा। जैसे नोट, आदेश मिल रहा है इसमें कोई, भाई सरकार ने आदेश दिया आरबीआई को कि आरबीआई हमें क्या चाहिए? आरबीआई ने नोट छाप दो। ठीक है, तो क्या हो गया? आदेश मुद्रा जो सरकार के आदेश पर छपती है, सरकार के आदेश पर प्रकाशित होती है, सरकार के आदेशों पर, सरकार के नियमों पर वो चलती है। ठीक है ना, वो क्या है? आदेश मुद्रा कहलाती है, जो कि आदेश पर आधारित होती है, आदेश पर जारी की जाती है। ठीक है दोस्त, तो आदेश मुद्रा क्या है समझ गए? सरकार के आदेश पर जारी की जाती है, वो लीगल टेंडर मनी भी कहलाती है दोस्त। अब दोस्त बात है, मैं बात करता हूँ, मेरे पास जेब में देखो, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास 50 का नोट पड़ा है, 5 रुपये का मुझे बैंक लोन देता है, मेरे पास 50 का नोट ही पड़ा है। इसलिए इसमें अब आदेश है किसके बिहाफ पे? सरकार ने आदेश दिया, इसमें लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया। किसके आधार पर? इसमें लिखा है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, यानी कि गारंटेड बाई, क्या लिखा हुआ इस नोट पे? गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्त गारंटी ली है ना इसने इस नोट की गारंटी ली है, आदेश भी तो इसकी छपा है ना। इसमें वचन भी दिख रहा है कि मैं धारक को 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, उर्जित आर पटेल गवर्नर। ठीक है दोस्त, तो ये जो नोट है ये सरकार के आदेश पर जारी हुआ, सरकार के नियमों पर हुआ। अब ये थोड़ा ना कि मैंने आदेश दिया कि विबोर आरबीआई देता है कि आरबीआई ला 50,000 करोड़ छाप दे। आरबीआई कहेगी भाई कौन है तू, कौन विबोर? या मैं एक काम करूं, एक कागज का टुकड़ा लूं, उस पर साइन कर दूं अपने, लो भाई ये साइन हो गए, ये इसकी वैल्यू 500 रुपये हो गई। तो कभी उस नोट की वैल्यू 500 रुपये हो गई कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, नीचे साइन कर दूं विभोर अग्रवाल। तो क्या वो लीगल टेंडर होगा? नहीं होगा दोस्त। क्यों? वो गवर्नमेंट के आदेश पर जारी नहीं हुई। हाँ, यदि विभोर एक गवर्नर बन जाए, आरबीआई का गवर्नर बन जाए, उसके बाद विभोर साइन कर दे तो उसकी वैल्यू होगी। ठीक है दोस्त, या किसी भी कागज पर आरबीआई गवर्नर साइन करके देते कि भाई 500 रुपये हो गए, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, तो वो 500 रुपये माने जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो इसे लीगल टेंडर मनी बोलते हैं, जो लीगल हो, जो कानूनी रूप से वैध हो। लीगल टेंडर मनी वह मनी जो कानूनी रूप से वैध हो, वो मनी क्या कहलाती है? लीगल टेंडर मनी। ठीक है, समझ गए दोस्त? लीगल टेंडर मनी, तो नोट क्या है? लीगल टेंडर है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्त? चलिएगा, अच्छी बात है, इतनी आ गई तो आपको। अगला है आपका न्यास मुद्रा।
न्यास मुद्रा। ठीक है दोस्त, इसे बोलते हैं हम फिडुशियरी मनी, फिडुशियरी मनी या न्यास मुद्रा, फिडुशियरी मनी या न्यास मुद्रा। दोस्त न्यास है, फिडुशियरी न्यास यानी कि विश्वास पे आधारित, जो मनी विश्वास पे आधारित होती है। जैसे जैसे कुछ नहीं, एक चेक, आप गए, आपने किसी को चेक दिया, उसने वो चेक किस पे लिया, आपने केवल विश्वास पे तो लिया कि भाई इसमें आपने अमाउंट भरा 5 लाख रुपीस, आपने अमाउंट भरा वहां 5 लाख रुपीस, तो उसने विश्वास किया कि इसके खाते में 5 लाख रुपए होंगे, इसलिए मुझे इसने चेक काट दिया। उम्मीद करता हूँ मान लीजिए ऐसे नहीं होंगे, आप पैसे लेके भाग जाएंगे, ऐसा तो आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो भी विश्वास पर आधारित होता है, विनिमय पे आधारित होती है मुद्रा, वो कहलाती है चेक। डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट बना दोस्त 500 रुपए का, आपने क्या 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बना एक, ठीक है, उसमें बैंक ने लिख दिया, वो विश्वास पे आधारित है ना कि वो पैसा बैंक के पास है, अगर मैं बैंक के पास जाऊंगा तो बैंक मुझे वो पैसा वापस कर देगा। जब मैं बैंक को जब दूंगा, डिमांड ड्राफ्ट दूंगा, तो बैंक मुझे वो पैसा मेरा वापस कर देगा। या फिर वो हो गया आपका चेक, मैं कि बैंक को चेक दूंगा, वो बैंक मुझे वापस कर देगा। तो जो भी आपका विश्वास प्रदान होती है न्यास मुद्रा। तो उसका एग्जाम्पल हो गया दोस्त हमारे नोट, जो आदेश पर जारी होती है, इसका ये हो गया हमारा विश्वास पर आधारित, इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा चेक। ठीक है दोस्त, चलिए अगला है तीसरा टर्म है हमारे पास बैंक मनी। बैंक मनी, बैंक मुद्रा। दोस्त ये क्या है, बैंक के पास रखी सभी मुद्राएं, चाहे मांग जमा हो या सावधि जमा हो, टाइम डिपॉजिट हो या फिक्स डिपॉजिट हो, वो सभी जमा, वो सब क्या है, बैंक मुद्रा कहलाती हैं। ठीक है दोस्त, बैंक के पास रखी सभी मुद्राएं, चाहे वो मांग जमा हो या साख जमा हो। सर मांग जमा और साख जमा ये क्या बीमारी है, आपने बोली सर मांग जमा, आपने बोली साख जमा, सर ये क्या भला है, ये तो बता दो दोस्त। सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो आप, बिल्कुल भी चिंता मत करो। मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट, साख जमा, क्रेडिट डिपॉजिट। दो अलग अलग टर्म है दोस्त, बिल्कुल सिंपल सी, फिलहाल इतना समझ लो, अभी आगे पढ़ाऊंगा, पूरा टॉपिक है इसका भी, केवल इतना समझ लो, भी जिक्र आ गया है तो मांग जमा, टाइम डिपॉजिट, सॉरी डिमांड डिपॉजिट, मतलब मैंने जमा कर रखी है बैंक को और मेरी मांग है वो बैंक को देनी है, मैं जब जाऊंगा बैंक से जाके ले आऊंगा। दोस्त याद है शर्मा जी, पीएनबी वाले हमारे, वही नीरव मोदी जी का पैसा लेके भाग गया था, मैं उन शर्मा जी की बात कर रहा हूँ दोस्त। मैं गया शर्मा जी के पास, शर्मा जी दोस्त बैंक का टाइम था 4 बजे, मैं 4:30 बजे आता हूँ शर्मा जी के पास। शर्मा जी लाओ वो जो मैंने 5 रुपये जमा कर रखे हैं ना आपके खाते में, मुझे दो, मुझे चाट खानी है। शर्मा जी ने बोल भाई तेरा टाइम कौन आया आने का, टाइम और क्या हो रहा है। मैं कहूँगा शर्मा जी डिमांड डिपॉजिट है मेरी, जब चाहे जब मांग सकता हूँ, देनी पड़ेगी आपको। तो शर्मा जी मजबूर हैं, क्योंकि शर्मा जी ने वो मांग इस आधार पे जमा की है कि वो विभोर कभी भी आके पैसा ले सकता है। उसके लिए शर्मा जी ने विभिन्न सुविधाएं रखी हैं, ये बात अलग है कि शर्मा जी ने विभोर को नेट बैंकिंग दे रखी है, विभोर के लिए एटीएम कार्ड दे रखे हैं, और विभिन्न सुविधाएं शर्मा जी ने विभोर को दे दी है कि विभोर भाई अगर बैंक बंद हो तुम जाओ 5 रुपये अपने एटीएम से ले आना। ठीक है दोस्त, ये तो हो गया हमारा डिमांड डिपॉजिट। अब इसकी आगे चर्चा करूंगा विस्तार से। ठीक है दोस्त, चिंता ना करें आप, बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगले बात करता हूँ दोस्त क्रेडिट डिपॉजिट, साख जमा। ये क्या है भाई, साख समझते हैं आप,
आप लोन लेने गए बैंक से, बैंक ने वही बैंक आपको कितना लोन चाहिए, 1 लाख रुपए लोन चाहिए। अच्छा, बैंक आपको हिस्ट्री देखेगा साख कितनी है, क्या पैसा लौटा भी पाएंगे, नहीं, कहीं भग तो नहीं जाएंगे अभी, कभी मालिया की तरह आप भी भग जाए, तो बैंक आपकी साख देखेगा, यानी कि आपकी मार्केट वैल्यू कितनी है। तो जो साख जमा होती है ना बैंक के पास, बैंक के अपने डिपॉजिट्स, कल के दिन को बैंक अगर बर्बाद हो गया तो विभोर की 5 रुपए जो है, कहीं बैंक दे भी पाएगा नहीं दे पाएगा, कहीं बैंक विभोर के 5 रुपए ना रख ले, कहीं बैंक दिवालिया ना हो जाए, तो जो बैंक अपने पास एक्स्ट्रा पैसा रखता है वो बैंक की क्रेडिट डिपॉजिट होती है। ये पैसा बैंक के पास एक्स्ट्रा रखा जाता है कि कल के दिन को अगर मान लो विभोर सुबह ही आ गया 5 रुपए लेने अपने, और उससे पहले बैंक ने अपना सारा पैसा दे दिया और बैंक के पास अभी पैसा जमा होने तो आया नहीं, तो विभोर को 5 रुपए कहाँ से देगा, तो बैंक अपनी क्रेडिट डिपॉजिट से देगा। कहीं कहीं ऐसा हो जाए कि भाई विभोर 5 रुपए लेने आया और बैंक ने कह दिया भैया अभी नहीं है हमारे पास पैसे नहीं है, तो विभोर सब जगह कि भाई शर्मा जी के बैंक में मत जाना, शर्मा जी का बैंक तो दिवालिया हो गया, उस पर तो विभोर को 5 रुपए तक देने के लिए नहीं बचे, तो विभोर कहीं पूरे देश में बदनाम ना कर दे शर्मा जी के बैंक को, पीएनबी बैंक को बदनाम ना कर दे, इसलिए बैंक अपने पास क्रेडिट डिपॉजिट रखता है। दोस्त ये डिपॉजिट कई टाइप से होती है, अभी इसके लिए अलग अलग LCR अलग अलग टर्म है, वहीं रेपो रेट आएगी, रिवर्स रेपो रेट आएगी, किस किस टर्म में कितना पैसा बैंक को रखना पड़ता है, क्यों रखना पड़ता है, बिल्कुल बहुत इजी टर्म्स हैं, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। मैं आगे पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आपको कि कैसे कैसे पैसा रखना पड़ता है, क्यों पैसा रखना पड़ता है। ठीक है दोस्त, कितना पैसा हमने रखा, क्यों नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, हमारी मर्जी, हमारा पैसा इसलिए रखा हुई। ठीक है, इन सब चीज़ों को मैं पढ़ाऊंगा अभी आने वाली 2-3 क्लासेस में, आप बिल्कुल चिंता ना करें दोस्त। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई दोस्त। अब बात करते हैं, हम 3 हो गए हमारे, हमने दोस्त फिएट मनी पढ़ी, फिड्यूशियरी मनी पढ़ी और बैंक मनी पढ़ी। आदेश मुद्रा जो आदेश पर जारी हो, जैसे कि नोट, फिड्यूशियरी मनी न्यास मुद्रा जो कि विश्वास पर आधारित है, जैसे कि चेक, और आपका बैंक मुद्रा बैंक के पास रखी सारी जमाएं, चाहे वो मांग जमा हो चाहे उसकी साख जमा हो, सभी, क्या मेरा पैसा हो चाहे आपका पैसा हो या बैंक के पास उसकी साख के लिए जो पैसा रखा है, वो सब पैसा क्या है, वो क्या दोस्त, बैंक मनी, बैंक मुद्रा हो गई। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ में आ गई क्या? अगर आ गई तो ठोको एक प्यारा सा लाइक, एक सुंदर सा कमेंट करो। ठीक है दोस्त, अब समय भी जाते नहीं था दोस्त, हमारे आज हमने ये पढ़ लिया, मनी पढ़ ली, फिएट मनी पढ़ ली, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया दोस्त, फुल बॉडीड मनी, मेटेलिक मनी और आपका क्रेडिट मनी, सप्लाई ऑफ मनी, इसके अंदर ये चारों टर्म्स हम करेंगे कल। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, समय आगे नहीं दे रहा और मुझे पता भी है कि 40-45 मिनट बाद आपका वही बोल जाता है, इसलिए दोस्त कोई बात नहीं। अगर इसका पढ़ाई अच्छा लगा हो तो हमें क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है, अच्छा नहीं लगे तो बुरा सा कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं, ये मेरा चैनल है, सभी सूचनाएं मैं वहाँ दे दूँगा आपको, कब मेरी वीडियो आ रही है। वीडियो अपडेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और कुछ कमी लगी हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, जिससे मैं सुधार कर सकूं। चलिए दोस्त, मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, ओके बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।